प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथाष्टमोध्याय 8वां अध्याय नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन यहाँ हिंदी में काव्य रूप में आरंभ कर रहा हूँ। बोलिए श्री राधा रमण बिहारी लाल कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो अविनाशी है, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ता है, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा को मैं स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैंने सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के द्वारा अपने मित्रों को नारद जी के द्वारा बताए गए गर्भ काल में जो उपदेश था वो अपने मित्रों को उन्होंने बताया और उनसे कहा कि हे मित्रों, उस श्री हरि का, उस श्री हरि ही एक सच्चा मित्र है, उस श्री हरि का ही केवल भजन करना उचित हो। मेरा पिता भी नश्वर है, इसलिए बहुत ही उत्तम पाठ भी चल रहा है, सभी के लिए बड़ा ही कल्याणकारी, इसलिए हर युवा, वृद्ध, बालक, स्त्री सभी को ये कथा सुननी चाहिए। यह पुण्य को देने वाला श्री हरि के निकटतम पहुँचने का यह उपाय है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इससे पूर्व मैंने आप लोग को बतलाया कि भक्त प्रहलाद की यातना क्या मिली। उसके बाद की स्थिति मैंने बतलाया कि भक्त प्रहलाद अभी गुरु के आश्रम में है और अपने मित्रों को उन्होंने भगवान श्री हरि के बारे में बता रहे हैं और उन्हें वह सच्चा ज्ञान दिया जिससे उन बालकों को बड़ा ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने खुलकर कहा कि श्री हरि ही सब कुछ है, सब में निवास करता है, इसलिए उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के नामों का कीर्तन करो। अब स्थिति आगे की ओर चलते हैं। जब इन दैत्य बालकों ने भक्त प्रहलाद के, नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि दैत्य बालकों ने जब प्रहलाद जी की ये प्रवचन सुना, उसी समय से उन्होंने बिल्कुल निर्दोष होने के लिए संकल्प लिया। छल, कपट, ईर्ष्या, दूसरों को सताना आदि का उन्होंने त्याग कर दिया। निर्दोष होने के वो जो है निर्दोष हुए और भक्त प्रहलाद की बात को पकड़ ही लिए हुए बालकों ने गुरु जी की दूसरी शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि, उन शिष्यों की बुद्धि एकमात्र भगवान में ही स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए। उन्हें भय हुआ कि हिरण्यकश्यप मेरा वध कर दे और वह तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर के निवेदन किया। क्या? श्रुत्वा तद प्रियं दैत्यो दूषं तनयानयं कोपावेश चलत गात्र
पुत्रं हन्तुं मनोदधे। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुन करके वह क्रोध के मारे कांपने लगा। कौन? वह नृसिंह, क्षमा करेंगे, हिरण्यकश्यप, राक्षस राज हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे थर-थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथों से मुझे मार डालना चाहिए, क्योंकि मैं तो सब प्रयास करके दूसरे से करवा करके हार गया। मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा वे अयोग्य थे, अर्थात वह अपमान लायक थे नहीं, फिर भी वह उस क्रूर पिता के सम्मुख खड़े थे। हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था, निर्दयी था। उसे तो धुन सवार था कि सभी लोग मुझे भगवान समझे, भगवान कहे। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा मारे क्रोध। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा। किनके? तो प्रहलाद की। और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, हे मूर्ख, तो बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के बालकों को भी बिगाड़ना चाहता है, फोड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। तूने बड़ी ठिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मेरी आज्ञा को नहीं माना है। आज के आज ही तुझे यमराज के पास मैं भेज देता हूँ, भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग थर थर से कांपने लगते हैं, लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे आग बबूला है। तब प्रहलाद जी ने कहा, बड़ा सुंदर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन् सर्वैवलं बलिनां चापरेषां परेवरे में स्थिर संगमाये ब्रह्मोदयो येन वसं प्रणीता स ईश्वर काल गुरु क्रमोषा भोजस सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमा स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयेश असुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोदतु तत्स्वन सन्ति विद्विषा ऋते जितादात्मन उत्पत स्थिता तद्धीयनन्तस्य मत्समर्पणम्। प्रहलाद जी ने कहा कि हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक के अत्यंत सूक्ष्म जीव तक सब छोटे बड़े अजर जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही परमेश्वर है। अपनी शक्तियों के द्वारा वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। हे धनुजेश्वर, आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए। कारण क्या है?
वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने बस में न रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपने सर्वस्व लूटने वाले इच्छा इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया, वे सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्माओं ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोधादि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे। इतना सुनना था कि हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वां आसमान, बड़े ही क्रोध की स्थिति थी और उसने प्रहलाद को झकझोरते हुए क्रोध में हाथों को खींचते हुए उनका, हे मंदबुद्धि, रे मंदबुद्धि, तेरे भागने की अब हद हो गई है। अब जितना भागना था तुम भाग गया। यह बात स्पष्ट है कि अब तुम मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वही ऐसे बेसिर पैर की बातें करते हैं। वे ही ऐसे बातों को करते हैं, बका करते हैं। अरे अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो वो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा तुमने? वह सर्वत्र है। तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? इस खंबा में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतने डिंग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग की देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह दंड भगवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां दे रहा था, झिटक रहा था, हाथे घिच घिच कर देता छोड़ता, बहुत तरह से उसे सता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ा लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। इसको जिस खंबे के बारे में बता रहा था, उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो या ब्रह्मांड ही फट गया। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोगों का प्रलय हो रहा है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है। परंतु उससे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान श्री हरि प्रकट। वह रूप ना तो पूरा सिंह का था और ना ही मनुष्य का था। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत वाणी को उसने देखा और वह सोचने लगा, यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नृसिंह के रूप में कौन सा लौकिक जीव है। भीमा समानस्य समुत्थितो ग्रतो नृसिंहरूपस्तथा
दलं भयानकम् प्रतप्त चामे करचण्डलोचनम् अस्फुरत् सटाके शरजिम्बिताननम्। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उदयपुर में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। जब नरसिंह भगवान उसके सामने खड़े हुए, उसका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जमाए लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। ताड़े विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भाव में से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयानकता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं और सारे शरीर पर चमक रहे थे। वे चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को नहीं होता था, चूंकि ऐसा स्वरूप किसी ने देखा ही नहीं था। यहाँ तक कि स्वयं माता लक्ष्मी भी नहीं जानती थी ऐसे स्वरूप। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट। परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर स्वयं जल जाता है और फिर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर के लापता हो गए। तो समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न तद विचित्रं खलु सतधामिनी धामनि स्वतेजसा योऽनुपुरपि वक्तम् ततो विपत्याभ्यनन्यमासुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय जो भगवान के संबंध में ऐसी घटना जो कही जाती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूप घोर अंधकार को भी पी लिया था। बाद में वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को कसकर पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उसके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगों से सांप छूट जाता है।